हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की हॉर्नबिल का 3rd चैप्टर, जिसका टाइटल है डिस्कवरिंग टट, टट की खोज। द सागा कंटिन्यूज, सागा स्टोरी कंटिन्यूज, जारी है। हुआ क्या था, स्टोरी जो है वो मिस्र की है, इजिप्ट की है और 3300 साल पहले की बात है। मिस्र में एक शाही परिवार हुआ करता था जिसने सदियों तक शासन किया, और उस शाही परिवार का जो अंतिम शासक था वो था टट। टट जो है वो युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब अंतिम शासक था, उसके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए लोगों के दिमाग में क्या बात आई कि अचानक टट की मृत्यु कैसे हुई इतनी छोटी उम्र में। और एक वजह और थी कि उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु क्या होगी। समय समय पर लोगों ने इन दो सवालों के जवाब जानने की कोशिश की और इसकी कब्र का पता लगाया गया। 1922 में हार्वर्ड कार्टर नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति इसकी कब्र का पता लगाता है। 1968 में इसकी डेड बॉडी का कब्र से निकालकर एक्सरे किया गया और 2005 में फिर इसकी बॉडी का, जनवरी 2005 में फिर इसका सीटी स्कैन किया गया। और अभी यह कहानी, यह रहस्य बना हुआ ही है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी और जब मृत्यु हुई थी तो इसकी उम्र क्या थी। आओ अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। कहानी किसके बारे में है? राजा के बारे में बताया गया है। एक्सरे हुआ था, कार्टर ने किस प्रकार से इसकी कब्र की खोज की थी, और जब जनवरी 2005 को इसका सीटी स्कैन हुआ था सीटी मशीन में, उसके बारे में भी बताया गया। आओ अब पढ़ते हैं। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर, टीनेजर किशोर, वेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई थी उस समय। द लास्ट हायर, अंतिम उत्तराधिकारी, हायर उत्तराधिकारी ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का, दैट हैड रूल्ड, जिसने शासन किया था इजिप्ट, मिस्र पर, एंड इट्स अंपायर, और इसके साम्राज्य पर, फॉर सेंचुरी, सदियों तक। जिस परिवार ने, जिस शाही परिवार ने मिस्र और इसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया था, वह उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। और जब वह मरा था उसमें उसकी उम्र जो थी वो किशोर थी, किशोरावस्था में ही मरा था। ही वॉज लेड रेस्ट, उसे दफनाया गया था, लेड टू, दफनाया गया था, रेस्ट लाद कर, विद गोल्ड, सोने से, एंड इवेंचुअली, और अंततः फॉरगॉटन, उसे भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब, उसकी कब्र की खोज के बाद से, इन 1922, 1922 में उसके कब्र की खोज हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, आधुनिक संसार ने अंदाजा लगाया, गैस लगाया, अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि उसे क्या हुआ होगा इसके बारे में। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उसका मर्डर हुआ होगा ये अत्यधिक संभावना थी। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब, अब अपनी कब्र को छोड़ते हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 सालों में, टट हैज अंडरगोन, टट गुजरा है, ए सीटी स्कैन, एक सीटी स्कैन से, दैट ऑफर्स, जिसने दिया है, न्यू क्लूज, नए संकेत, अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ, मृत्यु के बारे में, एंड प्रोवाइड्स, और उपलब्ध करवाए हैं, प्रेसाइज, क्लियर डाटा, तथ्य, फॉर एन एक्यूरेट, एक सही फॉरेंसिक, वैज्ञानिक, रिकंस्ट्रक्शन, जांच के लिए, ऑफ द बॉयस, बचपन वाले, फेरो, राजा के बारे में, बच्चे राजा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। ये जनवरी 2005 की बात है। एन एंग्री विंड, एक स्ट्रोंग हवा, स्टीर्ड अप, बना रही थी, घोंसली, भूतों की तरह, डस्ट, धूल के, डेविल्स, दानव, मीन्स तेज हवा चल रही थी और यह बना रही थी भूतों जैसे धूल का गब्बार। एज किंग, जैसे राजा, टट वाज टेकन, निकाला जा रहा था, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, अपने ब्यूरियल स्थान से, अपने अंतिम संस्कार के स्थान से,
इन द एंशियंट इजिप्शियन सेरेमेट्री, प्राचीन मिस्र के सेरेमेट्री कब्रिस्तान से, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे राजाओं की वैली के नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ, तट को जब कब्र से बाहर निकाला जा रहा था मिस्र की प्राचीन कब्रिस्तान से, जिसको वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है, उस समय डार्क बेलीड, गहरे पेटे वाले, काले पेटे वाले क्लाउड्स, बादल, हैड स्कडिड अक्रॉस, घूम रहे थे द डेजर्ट स्काई, उस रेगिस्तान वाले आसमान में, ऑल डे, पूरे दिन तक। एंड नाउ वर वेलिंग, और अब वे ढक रहे थे द स्टार्स, तारों को, इन कास्केट ग्रे, भूरे रंग में। दिन में काले बादल छाए हुए थे आसमान में, और अब शाम हो चुकी थी, तब वो तारों को ढक रहे थे भूरे कलर के रूप में। इट वॉज 6 PM, लगभग 6 बजे का समय था। ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, संसार की सबसे फेमस मम्मी, डेड बॉडी, गिल्डेड, दे रही थी, सरका रही थी, हिज हैड, सर, फर्स्ट, पहली बार, इनटू ए सिटी स्कैनर, एक सिटी स्कैनर में, ब्रोट हियर, जो यहाँ लाया गया था, टू प्रोब, पता लगाने के लिए, द लिंगरिंग, चली आ रही, मेडिकल मिस्ट्रीज, मेडिकल संबंधी रहस्यों का, ऑफ दिस लिटल, इस छोटे, अंडरस्टूड, अज्ञात, यंग रूलर, जवान राजा के बारे में, शासक के बारे में, हु डाइड, जिसकी मृत्यु हुई थी, मोर देन 3300 ईयर्स अगो, 3300 सालों से भी पहले जिसकी मृत्यु हुई थी। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर के बाद, द यूजुअल लाइन, सामान्य लाइन, ऑफ टूरिस्ट, दर्शकों की, पर्यटकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से, हैड डिसेंडेड, उतर रही थी, इनटू द क्रेम्पल्ड, ढलान वाली, रॉक कट, चट्टानों को काटकर बनाई गई, टॉम्ब, कब्र में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जो लगभग 26 फीट गहरी थी, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। हुआ क्या था, 2005 को जब उसकी कब्र से उसको निकाला गया था, तो पूरे संसार से लोग आ गए थे उसकी कब्र में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, जब उसको बाहर निकाला जा रहा था। दे गेज्ड, वे देख रहे थे, एट द म्यूरल्स, म्यूरल्स होती हैं पिक्चर्स, तस्वीरों को, ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर बनी हुई थी, ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, उसकी कब्र की, एंड पियर्ड, और झांक रहे थे, ताक रहे थे, एट टट्स गिल्डेड फेस, तट के सोने से जड़े हुए चेहरे को, सोने से ढके हुए चेहरे को। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, अत्यधिक स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइक करने वाली इसकी जो विशेषता थी, अत्यधिक आकर्षित करने वाली विशेषता थी, ऑफ हिज मम्मी, उसकी मम्मी की, शेप्ड, वो था आकार, आउटर कफिन, बाहरी ताबूत के, लिड, ढक्कन का। सबसे आकर्षित करने वाली बात थी कि उसके ताबूत का, बाहरी जो ताबूत था, तीन ताबूत में उसको सुलाया गया था, और बाहरी जो उसका ढक्कन था ना, वो आकर्षित कर रहा था, उसकी शेप आकर्षित कर रही थी। सम विजिटर्स रेड, कुछ आगंतुक, कुछ आए हुए लोग पढ़ रहे थे, फ्रॉम गाइड बुक्स, मार्गदर्शिकाओं से, इन ए विस्पर, धीरे धीरे, अदर्स स्टूड, कुछ लोग खड़े थे, साइलेंटली, चुपचाप, परहैप्स, शायद, पॉन्डरिंग, सोच रहे हों, टट्स, तट के, अनटाइमली, असमय, डेथ, मृत्यु के बारे में, इन हिज लेट टीन्स, अपनी किशोरावस्था के अंत में, और वंडरिंग, सोच रहे थे, विद ए सीवर, एक कंपकपी के साथ, इफ द फेरोज कस, कि क्या राजा का कर्स, राजा का श्राप, डेथ, मृत्यु के रूप में, और मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के रूप में, फॉलिंग अपॉन, गिर जाएगा उनके ऊपर, दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो उसे परेशान कर रहे थे, वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सत्य था। और कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या ये बात सत्य है कि राजा का श्राप उन लोगों को लग जाएगा जो उसे कब्र से बाहर निकाल रहे हैं, श्राप लगेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर उनको दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी, डेड बॉडी जो है वो बुरी दशा में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, जो कार्टर ने किया था, इन द 1920s, 1920 के दशक में,
सेड जही अब्बास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल था ऑफ इजिप्ट, मिस्र की सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटीज का, मिस्र की जो सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटी थी उसके सेक्रेटरी जनरल जही अब्बास ने कहा मम्मी जो है वो बुरी दशा में है। एज ही लीन्ड ओवर, जैसे ही वह झुका था, द बॉडी के ऊपर, फॉर ए लॉन्ग, एक लंबे समय तक, फर्स्ट लुक, पहली नजर डालने के लिए। देखो डेड बॉडी की खोज की गई थी, इसकी कब्र की खोज की गई थी 1922 में। किसने की थी? कार्टर ने। और कार्टर ने खोज की थी 1922 में। उसके बाद 1968 में इसका एक्सरे भी हो चुका है। लेकिन अब बात कब की चल रही है? 2005 की। और 2005 में जही हवास जो सेक्रेटरी जनरल था वो उस डेड बॉडी को देखने के लिए झुका और उसने कहा इसकी हालत खराब है। किसकी वजह से? हावर्ड कार्टर की वजह से। 1922 में कार्टर ने क्या किया था? कार्टर हावर्ड कार्टर इज वह है, वह था, द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञानी, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विज्ञान का वैज्ञानिक, हु इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड, पता लगाया था, तट की कब्र का, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, बहुत अधिक व्यर्थ खोज करने के बाद, इट्स कंटेंट्स, इसके साथ डेड बॉडी के साथ जो सामान था, दो हेस्टिली रेंसेकल्ड, यद्यपि शीघ्र ही लूट लिया जाता था, इन एंटीक्विटी, प्राचीन काल में, वर सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, कंप्लीट, पूरा था। देखो प्राचीन समय में डेड बॉडी को जब दफनाया जाता था उसके साथ जो गहने वगैरह रखे जाते थे वो तुरंत ही लोग लूट ले जाया करते थे। लेकिन इसके साथ वाला जो सामान था वो अचंभित तरीके से पूर्ण रूप से सही था, उसकी कहीं कोई लूट नहीं हुई थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, इसके साथ जो सामान था वो शाही संग्रह में है, एवर फाउंड, जो कभी मिलता है, एंड हैव बिकम पार्ट, और वह सामान बन चुका है हिस्सा, ऑफ द फेरोज लीजेंड, राजा की कहानी का। 1922 में उस सामान को अलग कर लिया गया था इससे। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स, अचंभित करने वाले हाथ से बने हुई चीजें, इन गोल्ड, सोने की, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी शानदार चमक, मिंट, मतलब था, टू गारंटी, कि वे चीजें गारंटी देती थी, रेजुरेक्शन, पुनर्जन्म की, अच्छे युग की मृत्यु के बाद। काउज्ड ए सेंसेशन, और इसने एक सनसनी फैला दी थी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, खोज के समय में, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी ये चीजें, सोने से बनी हुई चीजें अत्यधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। बट टट वाज ऑल्सो बरीड, परंतु टट को दफनाया गया था, विद एवरीडे थिंग्स, रोजाना की चीजों के साथ भी, ही वुड वांट, जो उसको चाहिए थी, इन आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद के जीवन में, बोर्ड गेम्स, ए ब्रोंजे, एक कांसे का बना हुआ, रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, लिनेन के बने हुए अंतवस्त्र, केसेज ऑफ फूड, भोजन के डब्बे, एंड वाइन, और शराब। देखो जब टट को दफनाया गया था उस समय बड़े सोने के आभूषण वगैरह वो उसके साथ कब्र में छोड़े गए थे। ये उम्मीद थी, लोग उस समय शाही लोग माना करते थे कि अगले जन्म में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ कुछ भोजन के डब्बे, एक रेजर, और रोज़ाना की चीज़ें, गेम बोर्ड वगैरह उसकी डेड बॉडी के साथ रखे गए थे। और वो जब कार्टर ने उसकी खोज की थी 1922 में, उसी समय निकालकर शाही कलेक्शन में रख दिए गए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों तक सावधानीपूर्वक लेखा जोखा करने के बाद, द फेरोज फ्यूनरेरी, राजा के फ्यूनरेरी ट्रेजर्स, अंतिम संस्कार संबंधी खजाने की, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने शुरू कर दिया जांच करना, हिज 3 नेस्टेड, उसके 3 ढक्कन वाले कफिन्स, ताबूतों का। ओपनिंग द फर्स्ट, उसने पहला खोला, ही फाउंड ए श्राउड, उसे एक कफन मिला, अडोन्ड, सजा हुआ, विद गार्लैंड्स, मालाओं से, ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। देखो ये 2 पेड़ हैं, विलो और ओलिव। विलो और ओलिव की पत्तियां थी उसके श्राउड के साथ, उसके कफन के साथ। उसके साथ ही और क्या था? वाइल्ड सेलरी, अजवाइन थी, लोटस पिटल्स, कमल की पत्तियां थी, एंड कॉर्न फ्लावर्स,
और कॉर्न के फ्लावर थे, कोई नीले बैंगनी कलर के फूल होते हैं वो भी उसके साथ थे। द फेडिड एविडेंस, ये बता रहा था हल्का सा सबूत, फेडिड हल्का सा एविडेंस सबूत ऑफ ए ब्यूरियल, अंतिम संस्कार का इन मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल के महीने में। ये चीजें उसके साथ मिली थी तो ये लग रहा था मार्च अप्रैल के महीने में उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा। वेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब कार्टर अंतिम रूप से मम्मी के पास पहुंचा, उस डेड बॉडी के पास पहुंचा, दो ही रेन इनटू ट्रबल, यद्यपि उसे बहुत मुसीबत हुई। द मुसीबत क्या हुई? द रिचुअल रेजिन्स, रिचुअल अंतिम संस्कार के समय, ब्यूरियल के समय, रेजिन्स राल गोंद जो काम में लिए गए थे, तरल पदार्थ जो काम में लिए गए थे, हैड हार्डन्ड, वे कठोर हो चुके थे, हार्डन कठोर, सीमेंटेड और जोड़ दिया था, ठोस कर दिया था, टट टट को, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन, तलहटी से, उसके ठोस सोने के कफिन से, ताबूत से। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, कोई भी मात्रा उचित ताकत की, कुड मूव देम, उन्हें नहीं हिला सकती थी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था। देखो हुआ क्या, पुराने समय में आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना वो डेड बॉडी की मिस्ट्रीज पे कम ध्यान देते थे और खजाने पे ज़्यादा देते थे। तो उसने पहले खजाना हटाया, देखा क्या क्या उस समय हुआ करता था, और वो सब अलग करने के बाद, उसका रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर इसने डेड बॉडी की ओर ध्यान दिया और देखा गया कि इसको 3 ढक्कन वाले ताबूत में सुलाया गया था, और इसके साथ जो सामान देखा गया, ओलिव और उसकी वो पत्तियां वगैरह देखी, कमल के पत्ते देखे, अजवाइन वगैरह देखी, तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी मार्च या अप्रैल में अंत्येष्टि हुई होगी। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो उसके जब डेड बॉडी के नज़दीक पहुंचा, उसको ताबूत से निकालने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम ये हुई कि डेड बॉडी जो थी वो उससे जुड़ी हुई थी, ताबूत से चिपक गई थी, क्योंकि जिस राल का, जिस रेजिन का, जिस गोंद का यूज किया गया था ब्यूरियल के समय, अंतिम संस्कार के समय, उसने डेड बॉडी को कफिन से हार्ड कर दिया था, जोड़ दिया था। नेक्स्ट देखो, द सन कैन बीट डाउन, सन पीट सकता है, लाइक ए हैमर, एक हथौड़ी की तरह, दिस फार साउथ इजिप्ट, इस दूर वाले दक्षिणी इजिप्ट में। मीन्स सूर्य की गर्मी जो है अत्यधिक पड़ सकती है, एक हथौड़े की तरह वो प्रहार कर सकता है इस दक्षिणी इजिप्ट में। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज, और कार्टर ने कोशिश की यूज करने की, इट इसे टू लूजन, ढीला करने के लिए, द रेजिन्स, उस राल को, उस गोंद को, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। हुआ क्या, कार्टर ने सोचा कि अत्यधिक गर्मी है और इस अत्यधिक गर्मी की वजह से, अत्यधिक धूप की वजह से ये राल जो है, ये गोंद जो है वो ढीला हो जाएगा, इसलिए उसने उसको धूप में रख दिया। ही सेट द मम्मी, उसने मम्मी को रख दिया, आउटसाइड, बाहर, इन ब्लेजिंग सनशाइन, तपती हुई सूर्य की धूप में। दैट हीटेड इट, जिसने इसे गर्म कर दिया, टू 149 डिग्रीज, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फ़ारेनहाइट ये एक इकाई है, इसने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड, उसने बताया, विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, वैज्ञानिक लगाव के साथ, दैट द कंसोलिडेटेड, कि वह जमा हुआ मटेरियल, सामान, हैड टू बी चेजल्ड अवे, छन्नी से हटाना पड़ा, चेजल्ड अवे, छन्नी से हटाना पड़ा, फ्रॉम बीनीथ, नीचे से, द लिम्स, अंगों के, एंड ट्रंक, और धड़ के, बिफोर इट वॉज पॉसिबल, संभव था, टू रेज द किंग्स रिमेन्स, राजा के अवशेषों को उठाने से पहले। देखो, राजा के अंगों को, राजा के अवशेषों को, राजा की डेड बॉडी को उस ताबूत से उठाना था, उससे पहले उसको क्या करना पड़ा, छन्नी से उस ताबूत को अलग करना पड़ा। इसकी वजह और भी थी कि क्यों ना उस ताबूत के साथ उसको रख दिया जाता। होना क्या था, यदि ताबूत के साथ रख दिया जाता तो इतना सोना उसमें था कि चोर जो है उस डेड बॉडी को लेकर चले जाते, इसलिए उसको उससे अलग करना भी जरूरी था। इन डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर ने रियली हैड लिटल चॉइस, मुश्किल से ही उसके पास कोई चॉइस थी। कार्टर के पास अपने बचाव में मुश्किल से ही कोई चॉइस रखी थी, मीन्स उसके पास कोई चॉइस नहीं थी।
जिससे वह अपना बचाव कर सकता था, मीन्स छेनी से उसको अलग करने की सिवाय। इफ ही हैडेंट कट द मम्मी फ्री, यदि वह काट कर मम्मी को अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली, तो चोर ज्यादा संभावना के साथ वुड हैव सर्क्यूवेंटेड, धोखा दे जाते, झांसा दे जाते, द गार्ड्स को, एंड रिप्ड इट अपार्ट, और इसे काट कर अलग कर देते, टू रिमूव द गोल्ड, सोने को हटाने के लिए। देखो डेड बॉडी को काट काट के कचरा बना देते उसका, इसलिए जरूरी था कि उसको छेनी से हटाया जाए। इन टट्स टाइम, तट के समय में, द रॉयल्स, शाही लोग, वर फेबुलसली वेल्दी, अत्यधिक, फेबुलसली अत्यधिक, एक्सट्रीमली वेल्दी, संपन्न हुआ करते थे, एंड दे थॉट, और वे सोचा करते थे, और होप्ड, आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज, वे ले जा सकते हैं अपने खजाने को, विद देम, अपने साथ। फॉर हिज जर्नी, उसकी यात्रा के लिए, टू द ग्रेट बियॉन्ड, परलोक के लिए, दूसरी दुनिया के लिए। किंग टट वाज लेविस्ड, किंग टट को, राजा टट को भी लादा गया था, विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकती हुई चीजों के साथ, सुनहरी चीजों के साथ, प्रेशियस कॉलर्स, क्या क्या थे उसमें, कीमती कॉलर हुआ करते हैं शर्ट पे लगाने वाले, इनलेड नेकलेसेज, हार, इनलेड, कढ़ाई किए हुए, द ब्रासलेट्स, कंगन, रिंग्स, अंगूठियां, अम्यूलेट्स, ताबीज, ए सेरेमोनियल एप्रोन, एक समारोह में पहनने वाला ऊपर का कपड़ा, चोगा, सैंडल उसके साथ रखी गई थी, शीट्स, कवर रखे गए थे, कवर्स, ढकने वाले कवर, किसको, फॉर हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के लिए, एंड टोज, अंगूठों के लिए, एंड नाउ आइकोनिक होता है प्योर, और एक प्योर इनर कफिन, अंदर का ताबूत, एंड मास्क, और मास्क भी उसके साथ रखा गया था। इतना सारा सामान उसके साथ रखा था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब सोने का बना हुआ था। टू सेपरेट तट को अलग करने के लिए, फ्रॉम हिज अडोरमेंट्स, उसकी सजावटों से, उसके साथ जो सामान रखा गया था उससे अलग करने के लिए, कार्टर के लोगों ने, रिमूव्ड, हटाया, द मम्मीज हेड, मम्मी के सर को, एंड सेव नियरली, और अलग कर दिया लगभग, एवरी मेजर जॉइंट, प्रत्येक मुख्य जोड़ को, वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने उसको हटाना पूरा कर लिया, उसको अलग कर लिया, दे रिजेंबल्ड, तो उन्होंने उसे इकट्ठा किया। देखो अलग अलग पार्ट्स को उन्होंने हटाया और उसके बाद उन पार्ट्स को उन्होंने इकट्ठा भी किया, द रिमेन्स, अवशेषों को, ऑन ए लेयर, एक परत के ऊपर, ऑफ सैंड, मिट्टी की, इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में। क्या हुआ, लकड़ी के बॉक्स में उन्होंने रेत बिछाई और अलग अलग पार्ट्स थे ना, उनको एक साथ करके वहां पे रख दिया, विद पैडिंग, गद्देदार बनाते हुए, दैट कंसील्ड, जो छुपा रहा था, द डैमेज, नुकसान को, द बेड, एक बिस्तर के रूप में, वेयर टट नाउ रेस्ट, जहां पर टट अब आराम कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उसकी डेड बॉडी को उससे ताबूत से अलग कर लिया, अलग अलग हिस्सों के रूप में, और फिर एक वुडन जो थी बॉक्स, उसमें उन्होंने मिट्टी डाली और उसके ऊपर अलग अलग हिस्सों को इस प्रकार से रख दिया, देखने पर वो कंप्लीट डेड बॉडी लगी। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, हैज चेंज्ड, बदला है, सब्सटेंशियली, काफी, पुरातत्व विज्ञान अब बदल चुका है काफी। देखो 1922 में टट ने जब डेड बॉडी को निकाला था, उस समय ध्यान किस पे ज्यादा दिया गया था, खजाने पर। लेकिन उस समय और आज के समय मीन्स 2005 तक पुरातत्व विज्ञान काफी बदल गया है। पुराने समय में लोग खजाने वगैरह पे ध्यान देते थे और आज डेड बॉडी पे ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, क्या मिस्ट्री है, इन चीजों पे। आर्कियोलॉजी काफी बदल चुका है। इन द इंटरवेनिंग, बीच की डिकेड्स, दशकों में, बीच के दशकों में आर्कियोलॉजी काफी बदल चुका है। फोकसिंग लेस, अब ध्यान देता है कम, ऑन ट्रेजर, खजाने पर, एंड मोर, और ज्यादा ध्यान देता है, ऑन द फैसिनेटिंग, मोहक, डिटेल्स, विवरण पर, ऑफ लाइफ, जीवन के, एंड इंट्रिग्यूइंग, और रोचक, मिस्ट्रीज, रहस्यों पे, ऑफ डेथ, मृत्यु के और जीवन के रहस्यों पर अब ज्यादा जोर देने लगा है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इसने यूज भी किए हैं, आर्कियोलॉजी में वैज्ञानिक अब यूज करने लगे हैं अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत, शोधक, नए टूल्स, औजारों के रूप में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सकीय तकनीकी भी,
इन 1968 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के 40 साल से भी ज़्यादा समय के बाद एन एनाटोमी, एक शरीर रचना विज्ञान के एनाटोमी शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर वैज्ञानिक ने एक्सरे किया था द मम्मी, मम्मी का, उसकी डेड बॉडी का, एंड रिवील्ड और प्रकट किया ए स्टार्टलिंग, एक चौंकाने वाली फैक्ट, वास्तविकता। देखो 1922 में डेड बॉडी का पता चला, कार्टर ने खोज की, और उसके बाद 1968 में उसकी डेड बॉडी का एक्सरे किया गया और एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया। क्या थी वास्तविकता? एक्सरे में क्या सामने आया? बीनीथ द रेजिन, उस गोंद के नीचे, उस चिपकी हुई चीज के नीचे, दैट केक्स, जो जमा था, हिज चेस्ट, उसकी छाती के पास, उसकी छाती के नीचे, हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी छाती की हड्डी, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की पसलियां, आर मिसिंग, गायब थी। 1968 में जब उसका एक्सरे किया गया तो वास्तविकता ये सामने आई कि उसकी छाती की हड्डी और कुछ सामने की पसलियां जो हैं वो गायब हैं, उसकी डेड बॉडी में नहीं है। टुडे डायग्नोस्टिक रोग निदान संबंधी इमेजिंग चित्र कैन बी डन, प्राप्त किए जा सकते हैं विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी होता है चित्र बनाना, कंप्यूटेड कंप्यूटर से चित्र बनाना। देखो उसका ज्यों का त्यों चित्र जो है वो कंप्यूटर में बन जाता है उसकी वजह से, और सीटी या फिर सीटी की वजह से, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे रेज, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्स किरणें इन क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के रूप में, अनुप्रस्थ काट, सीधी तिरछी, ये सब, आर पुट टुगेदर, उन्हें एक साथ रखा जा सकता है, लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़ों की तरह, टू क्रिएट, बनाने के लिए, 3 डायमेंशनल, 3 आयामी वर्चुअल बॉडी, वास्तविक चित्र। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील, अब और एक सीटी स्कैन क्या प्रकट करेगा? देखो 1968 में उसका एक्सरे हो गया था और पता चल गया कि उसकी रिब्स वगैरह गायब हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सीटी स्कैन और क्या प्रकट करेगा ऑफ तट के बारे में देन द एक्सरे की तुलना में। एक्सरे में भी ये बात आ गई थी। एंड कुड इट आंसर, और क्या सीटी स्कैन यह क्या सीटी स्कैन आंसर दे पाएगा टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, 2 बड़े सवालों का, स्टिल लिंगरिंग, अभी भी घूम रहे हैं, अबाउट हिम, उसके इर्द गिर्द। कौन से 2 सवाल हैं? हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितना बड़ा था, एट द टाइम, समय में, ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के। 2 सवाल कौन से हो गए? एक तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, और जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसकी उम्र क्या थी। आज की क्लास में इतना ही, फर्स्ट पार्ट में इतना ही। इसके क्वेश्चंस के लिए और बचे हुए लेसन के लिए आपको सेकंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।